जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका जीके जीएस वाला में। दोस्तों, हिस्टोरी ऑफ मॉडर्न इंडिया 1757 से 1857 एडी का यह तीसरा वीडियो है। अगर आप और क्लास देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, ब्रिटिश सरकार ने किस अधिनियम के तहत सबसे पहले भारत में 1 लाख रुपए दिए थे? ऑप्शन नंबर ए है चार्टर एक्ट 1813 के तहत ब्रिटिश सरकार ने भारत में 1 लाख रुपए दिए थे। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, भारत में पुलिस का जनक किसे माना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी है लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में पुलिस का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, भारत में प्रशासनिक सेवा सिविल सर्विसेज का जनक किसे माना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में प्रशासनिक सेवा सिविल सर्विसेज का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? ध्यान दीजिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? ऑप्शन नंबर बी है लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 को किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी है लॉर्ड कैनिंग की। अगर पूछेगा दोस्तों कलकत्ता, बम्बई और मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई, तो 1857 में। किसके शासनकाल में हुई? तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। ये क्या थे? वायसराय थे उस समय। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, जेम्स एंड्रयू रामसे भारत के किस गवर्नर जनरल का असली नाम था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जेम्स एंड्रयू रामसे भारत के किस गवर्नर जनरल का नाम था? तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है लॉर्ड डलहौजी का। जेम्स एंड्रयू रामसे भारत के किस गवर्नर जनरल का नाम था? लॉर्ड डलहौजी का। अगला प्रश्न है दोस्तों, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में लागू किया गया था? तो याद रखिए दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग के। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में लागू किया गया था? लॉर्ड कैनिंग के। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, किस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को समाप्त कर दिया था? तो याद रखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी है लॉर्ड एलनबरो ने दास प्रथा को समाप्त कर दिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किसने बंगाल में दोहरी सरकार प्रणाली को समाप्त किया? तो याद रखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी है वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में दोहरी सरकार प्रणाली को समाप्त कर दिया था। अगला प्रश्न है 11वां, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? ऑप्शन नंबर बी है लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अगला प्रश्न है, महाभियोग के लिए किस गवर्नर जनरल पर मुकदमा चलाया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा, वारेन हेस्टिंग्स। महाभियोग के लिए किस गवर्नर जनरल पर मुकदमा चला गया था? वारेन हेस्टिंग्स पर। 13वां प्रश्न है दोस्तों, 1802 की बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किसके बीच हुई थी? ऑप्शन नंबर बी है अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के बीच बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर हुई थी। कब हुई थी? 1802 में। अगर पूछेगा दोस्तों बेसिन की संधि कब हुई थी, तो 1802 में। किसके किसके बीच हुई थी? अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के बीच। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने किस अधिनियम के तहत सबसे पहले भारत में 1 लाख रुपए देते? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसके लिए सॉरी। इसका ऑप्शन नंबर ए सही था, चार्टर एक्ट 1813। सैंडलर आयोग संबंधित था? ऑप्शन नंबर सी है शिक्षा से। सैंडलर आयोग किससे संबंधित था? शिक्षा से। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम 3 विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई? 1857 में। भारत के प्रथम 3 विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में हुई थी। अगला प्रश्न है, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन नंबर सी है बाल गंगाधर तिलक। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है, किसके सतत प्रयास से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? ऑप्शन नंबर बी है डी के कर्वे। किसके सतत प्रयास से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? डी के कर्वे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की गई? ऑप्शन नंबर ए है लॉर्ड विलियम बेटिंग के शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा।
अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अंग्रेज ने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी है, चार्ल्स विलिक्स ने भारत में सबसे पहले भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला व्यक्ति था। कौन था? चार्ल्स विलिक्स। अगला प्रश्न है दोस्तों, वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की? तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी है, विलियम जोन्स। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? विलियम जोन्स ने। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए कम से कम एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।